जीडीएस 2026 की भर्ती 28,000 प्लस पोस्ट पे आउट हो चुकी है। और बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो परेशान घूम रहे हैं कि हम फॉर्म कहाँ से भरें। एक सबसे बड़ी डाउट रह रही है कि क्या हम 2-3 स्टेट से फॉर्म को भर सकते हैं। अब इस वीडियो में यही मैं डाउट खत्म करने वाला हूँ। बिल्कुल 2-3 स्टेट से फॉर्म भर सकते हो, लेकिन कैसे, जो मैं चीजें बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना है। अब इधर इतना सा वीडियो देख के भाग नहीं जाना है। और जो भी हिंदी बोलने वाले हैं उनको फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए ताकि उनकी रिजल्ट हो जाए 60-70% भी अगर तुम्हारा है मैट्रिक में तो तुम्हारी मेरिट बन जाएगी वहां से, क्योंकि ये चीज देखने को मिला है पिछली जितनी सारी, क्योंकि प्रत्येक साल ये जीडीएस की भर्ती आती है। ठीक है, तो वीडियो में थोड़ा सा समय दो, ये कंप्लीट मैं जानकारी देने वाला हूँ। अब जीडीएस वैकेंसी की बेसिक जानकारी तो पता है, एज तो काफी है 18 से 40 साल 42 साल तक, ठीक। और 10th की तुम्हारी मार्क्स के आधार पे मेरिट बनती है। अब ये एक ऐसी नौकरी है, फॉर्म भरो नौकरी लो, लेकिन इस नौकरी का कोई खास मतलब नहीं है, सबके लिए ये नौकरी नहीं है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें ये चीजें जरूर बताता हूँ कि भाई ये सबके लिए नौकरी नहीं है। इस वीडियो में भी बताऊंगा कि ये किसके लिए नौकरी है, पहले जान लो कि क्या है। सैलरी इसमें 30,000 के आसपास लगभग बनती है, 25 से 30,000 के बीच में। 3 तरह की पोस्ट है तो लगभग इतना ही बनती है। ड्यूटी भी लगभग 4 घंटे की, हफ्ते में 4 दिन की रहती है। और पोस्टिंग भी तुम्हारे अपने जिला में, अपने घर के नजदीक वाले पोस्ट ऑफिस में हो सकती है। ये तो सब सही चीज है भाई। अब बात करते हैं कि अगर आपका 60% है, 70% है, 80% है, तो आपको फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए। अब इसमें हिंदी बोलने वाले अगर हम बात करें तो हिंदी बोलने वाले राज्य हो गए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड। ये सारे जो राज्य हैं यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, मतलब हिंदी एक्सेप्टेंस है, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट है कि यदि आप फॉर्म वहां से भर रहे हो तो वहां का रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए। और बिहार यूपी एमपी तो है ही है भाई ना, बिहार यूपी एमपी के लड़के हिंदी तो बोलते ही हैं, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ हाई जाता है 98-99। तो यहाँ के बच्चे सोचते हैं कहीं और से फॉर्म भर दे। तो तुम्हारे लिए ही भाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि कुछ चीजें समझ जाओ। तो यहाँ पे मैं दोनों क्वेश्चन क्लियर करूंगा कि आप 2-3 स्टेट से एक साथ फॉर्म भर सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल भर सकते हो। अब नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो ऐसे तो आपके इंडिया में 28 राज्य हैं और आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे मात्र 23 सर्किल में बांटा गया है वैकेंसी को। 23 सर्किल में इस वैकेंसी को बांटा गया है। तो कुछ ना कुछ ऐसे सर्किल होंगे जहाँ पे 2-3 राज्य को समावेशित किया गया होगा, तो वही समझना है। अगर सीरियसली आप बेरोजगार हो, आपको नौकरी चाहिए और आप हिंदी बोलते हो और चाहते हो कि ऐसी जगह से ही फॉर्म भरे जहाँ लैंग्वेज का इशू ना हो, तो आप जो है नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म भर दो। अब नॉर्थ ईस्ट में देखो 6 राज्य जो है इंक्लूडेड है। जो तुम्हारे 7 सिस्टर है उसमें से एक जो है बाहर है, बाकी जो है तुम्हारा 6 राज्य इसमें इंक्लूडेड है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। और इसमें से मोस्टली जगह पे हिंदी मांगा जा रहा है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म भर दिए तो सबसे पहले तो 6 राज्य के लिए आप जो है एलिजिबल हो गए, 6 राज्य से डायरेक्ट फॉर्म भरोगे, ठीक। अब इसमें जो है मिजोरम में तो खैर मिजो बोली जाती है, अब मिजो कैसे बोली जाती है वो पता नहीं, लेकिन नागालैंड में तुम्हारी हिंदी चलेगी, ठीक है। उसके बाद से मेघालय में भी हिंदी चलेगी, अरुणाचल प्रदेश में भी हिंदी मान्य है। और थोड़ी बहुत अगर आप इंग्लिश बोल लेते होगे तो आप मणिपुर में भी आ जाओगे। इंग्लिश बोल लोगे तो लगभग लगभग जो है ये नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट में आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। तो मेरे भाई 4-5 स्टेट से फॉर्म भर सकते हो, वो यही है, नॉर्थ ईस्ट से आप फॉर्म को भर दीजिए। इसके अलावा और कहीं से भरने की जरूरत नहीं है। एक और है वेस्ट बंगाल, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो है अंडमान निकोबार को इंक्लूड किया गया है, वेस्ट बंगाल को इंक्लूड किया गया है, सिक्किम को इंक्लूड किया गया है, फिर दार्जिलिंग डिवीजन को भी एक रखा गया है जो नेपाल भोपाल के आसपास में है। फिर पोस्ट ऑफिस अंडर गोरखा ट्राइबल के लिए है जिसमें नेपाली भाषा मांगी जाएगी, है ना। तो सबसे बढ़िया है जो हिंदी बोलने वाले हैं जिनका मार्क्स कम है, वो नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म को भर दें, आपकी नौकरी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कहीं और से भरना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, यहाँ से उत्तराखंड वगैरह से फॉर्म भर दीजिए। फिर बिहार यूपी ये है अपना, है ना, यहाँ से फॉर्म भर दीजिए। तो ये बात हो गई आपकी 60-70% वालों की। अब फॉर्म भाई कहाँ से भरना है। सबसे पहले तो जिस राज्य से हो उसी राज्य से फॉर्म भरो। अगर तुम्हारा 95% प्लस मार्क्स है तभी फॉर्म भरो, तभी इस वैकेंसी के चक्कर में लगो। यदि तुमने 10th ही किया है और तुम्हारा 35 साल एज हो गया है, 37 साल, तब इस फॉर्म को भरो। अगर तुम अभी नए नए 10th पास किए हो और नौकरी की तैयारी वगैरह कर रहे हो तो बढ़िया से तैयारी करो, कोई दूसरी नौकरी लो। ऐसे ये भी नौकरी खराब नहीं है, नौकरी करते हुए भी जो है आप तैयारी कर लोगे, क्योंकि 4 घंटे की ही ड्यूटी है, 4 दिन है और अपने घर से ड्यूटी करनी है, तो बहुत अच्छी है। 20-25 हज़ार सैलरी भी मिलेगी
और फिर जो है तुम अपना तैयारी वैयारी भी कर सकते हो कंसंट्रेशन के साथ। लेकिन लेकिन यदि तुम्हारा अपने राज्य में अपने जिला स्तर पे पोस्टिंग होती है तो अब तुम नौकरी के चक्कर में अंडमान निकोबार से फॉर्म भर दोगे भाई तो दिक्कत होगी, फिर वहां जाके 25-30 हजार के लिए नौकरी करोगे तो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगी, आने जाने में ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को बाबू समझना है, ये इसकी सच्चाई है जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो किसको फॉर्म भरना है किसको नहीं भरना है इस चीज को समझ गए। ठीक, बाकी इस फॉर्म को आप लास्ट 16 फरवरी तक भर सकते हो, तो तत्काल प्रभाव से भर दीजिए, फिर एक हफ्ता के अंदर में आपकी फर्स्ट मेरिट आ जाती है, सेकंड मेरिट आ जाती है, इस तरह से चीजें देखने को मिलती है। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट करिए।